जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में फिर एक बार घर में शुरू हो गया है नया तमाशा। और इस बार भी तमाशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि शौर्य ही है, जो प्रीता और राजवीर पर लगाया जा रहा है इल्जाम। ऐसे में इस बात को लेकर करण और शौर्य में भी शुरू हो जाती है बहसबाजी। बिल्कुल सोच समझ के बोलूंगा जो भी बोलूंगा। I need to say लेवल देख के बात। और आप सब, मेरी पूरी फैमिली, आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर बदले में मैं आप लोगों को सिर्फ हर्ट करता हूं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा दिल टूटता है, जब मैं हर्ट होता हूं, इस पूरे घर में मुझे कोई भी नहीं पूछता। शायद इस घर की ही गलती है, जो ये घर इतना बड़ा है, इसमें लोग घूम जाते हुए हैं, या शायद मेरी टाइमिंग मैच नहीं करती होगी। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बोल देता हूं, आप लोगों को तो पता ही, पर ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बोलना भूल जाता हूं। और आप लोग कुछ बहुत कुछ बोल देते हैं, पर उससे ज्यादा कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि मैं इस घर का बेटा हूं, son of this house। एक बच्चे को अपने घर से क्या चाहिए होता है? लाड, प्यार। लाड तो मैंने शायद कभी इस घर में देखा नहीं। लड़ाई जरूर देखी है, वो भी पता नहीं इतनी सारी लड़ाई मुझसे कैसे हो जाती है। तो इस लड़ाई में अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आप लोगों को हर्ट हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आप लोगों को इतना हर्ट हुआ, पर अगर ऐसा कुछ है जिससे आप लोगों को हर्ट हुआ हो, तो ये कुछ कैसे नहीं बोलेंगी? इन्हें तो पूरा हक है बोलने का। अरे मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा हक अगर किसी को यहाँ पे बोलने का है वो इन्हें है। और अगर आपकी कंप्लेंट खत्म नहीं हुई हो तो प्लीज इनसे कहिए ना लाइब्रेरी में जाए और वो स्केल लेके आए, और आप ना उस स्केल से मुझे फिर मारो। कुछ नहीं, आई प्रॉमिस। शौर्य, तमीज, जो भी बात करोगे ना इनसे तमीज से बात करना। जो है उससे पता नहीं अभी तक कि वो हमारी असली माँ है, इसलिए उसका बिहेवियर उनको लेके थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरी असली माँ है, और मैं तो हमेशा से उन्हें प्यार भी करती हूँ। और मैं जानती हूँ निधि मॉम मेरी असली मॉम नहीं है, तो मैं वो फ़र्क समझती हूँ और वैसे ही उनसे बात करती हूँ। और इस बात का मुझे दुख भी होता है कि शौर्य नहीं जानता कि हमारी असली माँ कौन सी है, इसलिए वो बदतमीज़ी से बात करता है। और निधि मॉम भी उसे कहीं ना कहीं भड़काती रहती है प्रीता माँ के ख़िलाफ़। तो इसलिए ऑफ़ कोर्स मुझे बुरा लगता है कि उसे सच्चाई क्यों नहीं पता और वो क्यों ऐसे हमारी असली माँ से बात करता है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक कनेक्शन होता है माँ और बच्चों के बीच, तो प्रीता माँ को भी एक कनेक्शन फ़ील होता है। वो भी नहीं जानती कि हम उनके बच्चे हैं, इसलिए बस एक नेचुरल सा कनेक्शन है। वो लोग ऑटोमेटिकली एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे असली के माँ बेटे हों, ना जानते हुए कि वो सच में असली के माँ बेटे हैं। तो हाँ, यही सब है। और प्रीता माँ अब आ गई है, वो एक सख्ती के साथ पेश आ रही हैं शौर्य के साथ, वो सुधार देंगी होपफुली उसको। बस यही सब चल रहा है। हाँ, क्योंकि प्रीता माँ ने उसे बोला, और हालांकि वो किसी की बात मानता नहीं है, लेकिन उसने प्रीता माँ की बात मानी, क्योंकि वही कनेक्शन सा फील होता है। तो उसमें माँ जो भी बोलती है बच्चे वो करते हैं, बस अंदर से फीलिंग आती है, इंस्टिंक्ट आता है, और बस उसको पता भी नहीं है कि उसने क्यों सॉरी बोल दिया होगा। देखिए, ये शौर्य के स्टाइल की माफ़ी है। अब आपको माफ़ी चाहिए तो आपको माफ़ी मिलेगी, बट कैसी मिलेगी वो हम डिसाइड करेंगे। देखिए, जब करण सर मेरे पास आके बोलते हैं कि देख बेटा, मैं बंटवारा करने वाला हूँ और मैं कंपनीज देने वाला हूँ, तो मेरा सबसे पहला रिप्लाई यही होता है कि आप मत करिए ना, ये बांटिए ही मत, आप अपना जो कुछ है अपने पास रखिए। पर उसके बाद भी अगर वो डिसअपॉइंट होकर मुझे 3 लॉस वाली कंपनीज दे रहे हैं, तो आगे जाके शौर्य का गुस्सा या उसकी डिसअपॉइंटमेंट या उसका हर्ट, वो क्या रीज़न रहेगा जिसके बाद शौर्य इन कंपनीज के साथ क्या करेगा, वो देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। बट दिस वॉज अ वेरी पावरफुल सीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है करण सर के साथ ब्रूटल एक्सचेंजेस करके, दिस हाई एफिशिएंसी वाले एनर्जेटिक सीन्स करके। अमेजिंग, आई फील लाइक फुली रिचार्ज राइट नाउ। देखिए, अब ऐसा हुआ है कि लूथरा हाउस में रहे ही 2 बॉयज़ थे, जो राजवीर रहा है वो शुरू से घर में था नहीं, तो ये डैड और सन जो घर में रह गए थे, उन दोनों के बीच की टकरार ऑब्वियसली हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है। बट विद द थर्ड एंगल, जब से राजवीर फैमिली में वापस आया, ये और एम्पलीफाई हो गया है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट्स कमिंग इन स्टोर। और राजवीर के लिए कहीं ना कहीं ये जो खुशी मनाने वाले कोई माहौल तो है नहीं, बिकॉज़ वो चाहता है कि पूरा परिवार एक साथ मिल के रहे। वो शौर्य को कई हद तक पसंद तो नहीं करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ बुरा हो, क्योंकि एक सीन भी ऐसा गया है पलकी के साथ जहाँ पर वो पलकी को समझाता है कि वो शैतान नहीं है,
वो एक अच्छा आदमी है और बस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और ये उसका नॉर्मल एटीट्यूड है जो वो सबके सामने दिखाता है। तो अब जब उसके साथ ऐसा हो रहा है कि अब डैड ने कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है वो सारी राजवीर के नाम कर दे, तो जश्न बनाने वाली अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी ये बात सुन के इस पॉइंट पर। मुझे तो लगता है कि उनका जो फ़ैसला है वो अपने फ़ैसले पर हमेशा अटल रहते हैं और वो चेंज नहीं करते हैं। बट राजवीर भी शायद हो सकता है कि राजवीर उन्हें समझाने की कोशिश करे कि ऐसा मत करो वरना चीज़ें और आउट ऑफ द हैंड जा सकती है। वो इस चीज़ पे और गुस्सा दिखा सकता है और पूरे परिवार से नफ़रत भी कर सकता है फॉर द सेम रीज़न। बट आई थिंक दीज आर द कैरेक्टर्स दैट हैज़ बीन गिवन टू ऑल ऑफ अस। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा उसका और वो नफ़रत परिवार के लिए वो कहीं कम तो होती नज़र नहीं आ रही और आगे भी ऐसा इन नियर फ्यूचर कम होती नज़र नहीं आएगी ऑडियंस को। वो अपना गुस्सा हमेशा बरकरार ही रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही वाला है जहाँ पर इसको गिल्ट का एहसास नहीं होता, सॉरी बोलना होता है, सॉरी नहीं बोलता ये, तो वहाँ पर फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सो यही वाला सीन है मतलब। और हमेशा से देयर बीन अ रिफ्ट बिटवीन फादर सन जो भी है वो मेरा और इसका शौर्य का हमेशा से ही रहता है वैसा वाला। तो कभी कभी फट जाता है वो तो आज आई थिंक वन ऑफ दो सीन्स जहाँ पर ये बिल्कुल बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। जो सारे का सारा ये जो प्लान करता है, जो शुरू में जैसे प्लान किया होता है वो एक अलग प्लान होता है, लेकिन बाद में जो ये अनाउंस करता है ये अलग अनाउंस करता है। सो वहीं ये माइंड चेंज कर देता है कि मतलब अभी अगर चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं तो फिर बिज़नेस की दुनिया में कैसे होंगी। सो आई थिंक यही एक है। तो वही है अभी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी जो बोलता है कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मतलब अगर उन कंपनीज़ को चलाना है, करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, तो मतलब आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन पहले एक्चुअली में यही सोच के आता है कि वो आसान कंपनीज उसको देगा ताकि वो थोड़ा सीख भी ले और बिजनेस भी रन हो जाए, ऐसा वाला। जय माता दी। तो चलिए, ले लिया है हमने माता का आशीर्वाद और इसके साथ साथ हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।